ऑल नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी में। मैं हूं नताशा। आज हम बात करने जा रहे हैं अरमान मलिक एंड फैमिली के बारे में। दरअसल अरमान मलिक की आधी फैमिली तो है घर में और आधी फैमिली गई हुई है बिग बॉस हाउस के अंदर। लेकिन बिग बॉस हाउस के अंदर की बात करेंगे, पहले बाहर की बात कर लेते हैं। जैसे ही पायल, कृतिका और अरमान गए बिग बॉस हाउस में, अरमान की जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं एक होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि सपना अरमान मलिक के घर आई हुई है और काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों की केयर कर रही है और बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन दूसरी तरफ देखें उनके भाई को, यानी कि कुलदीप को। कुलदीप चले गए हैं अरमान मलिक के घर से। अब उसका रीज़न क्या है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन चले गए हैं अपनी वाइफ के पास में। ये बताया जा रहा है कि वो अपनी वाइफ के पास में गए हुए हैं। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि लोग ये कह रहे हैं कि अरमान मलिक ही इसको रोकता था, ये करता था, वो करता था। बट ये भी हो सकता है कि कुलदीप ने फिर से कुछ ऐसी हरकत की हो जिसकी वजह से उन्हें कह दिया गया हो कि आप अभी चले जाओ। ये भी रीज़न हो सकता है। या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि वो जो कुलदीप हैं और जो सपना है, उनकी जो अनबन है, इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो लोग चले गए हो। या फिर सब अरमान मलिक के जाने के बाद कुलदीप फिर से वही खुले हो गए थे, तो फिर से उन्होंने वही चीज़ें शुरू कर दी थी और डिसीजन फैमिली वाले नहीं ले पा रहे थे कि इनको रिहाब में डालें या ना डालें, इसलिए भेज दिए गए हों। या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली वाले अब चाह रहे हों कि इनकी फैमिली में सब कुछ सही हो जाए, इसलिए उनको भेज दिया गया हो। लेकिन फिलहाल की न्यूज़ यही है कि कुलदीप चले गए हैं अपने फैमिली के पास में। बट फिर भी फैमिली एक होती हुई नजर आ रही है। जहां पर सपना घर के अंदर है, वहीं सुनीता घर के अंदर नहीं आई है, यानी कि अरमान मलिक के घर नहीं आई है। उसका रीजन शायद ये भी हो सकता है कि जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी हुई थी, सुनीता की काफी तबीयत खराब हुई थी, अरमान मलिक और उनकी फैमिली में से कोई भी देखने के लिए तक नहीं गया। तो ये बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है कि सुनीता ने थोड़ी कन्नी काट ली हो। अब देखते हैं कि बिग बॉस हाउस के अंदर क्या चल रहा है। बिग बॉस हाउस के अंदर पायल और अरमान दोनों को नॉमिनेट कर दिया गया। मैंने पहले एक वीडियो में ये बताया था कि जिस दिन ये तीनों या दो लोग नॉमिनेशन में फंसे और इनके साथ में कोई भी हुआ तो इनके ऊपर मुसीबत बढ़ जाएगी। वही चीज हुई है यहाँ पर। पायल हो चुकी है घर से बाहर। जी हाँ, पायल घर से बाहर हो चुकी है और मुझे इस चीज का यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन ये न्यूज बिल्कुल सच है। जहां पर दीपक चौरसिया के सामने पायल घर से बाहर किस तरीके से हो गई, ये अब तक एक सवाल उठ रहा है। एटलीस्ट चलो दूसरों की मान ले कि भाई ऐसा ऑन में वोट बढ़ गई, लेकिन दीपक चौरसिया घर के अंदर क्या कर रहे हैं? सिर्फ बैठे रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते। जहां पायल घर के काम में भी कंट्रीब्यूट करती है, लड़ाइयों में भी रहती है, टास्क में भी रहती है, वहीं पे इस तरीके से एकदम पायल का बाहर जाना। ऊपर से एक चीज और आ रही थी, पायल ने जब अपनी स्टोरी शेयर की थी वो रो रही थी, जब भी लोगों को बहुत उनसे सिंपैथी हुई। बाहर के, अगर आप बाहर के रिव्यू देखें तो लोग अरमान और कृतिका से ज्यादा पायल को पसंद कर रहे थे। लोग चाहते थे कि पायल ऊपर तक जाए और हमें भी यही उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हो, टॉप 3, 4 या 5 में तो पायल जाएगी ही जाएगी, अरमान और कृतिका जल्दी बाहर होंगे। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया कि पायल ही बाहर हो गई। शायद उनकी वोटिंग इतनी ज्यादा बट गई या कट गई कि जिसकी वजह से पायल बाहर हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो पर्सनली ये लग रहा है कि ये फिर से वही बिग बॉस की साजिश है, क्योंकि फिर से बिग बॉस वही गेम खेल रहे हैं। वहीं पे लव कटारिया के साथ में भी एक गेम खेला गया। लव कटारिया को कहा गया कि आप अपनी जनता से कहो, एलविश आर्मी से कहो कि आपको सपोर्ट ना करे। भैया वो क्यों कहे? वो क्यों कहे? जो एलविश आर्मी है वो ही कटारिया को सपोर्ट करती है, क्योंकि एलविश का फ्रेंड है, एलविश की वजह से उसको जानती है। जिस वक्त एलविश अंदर था उस वक्त कटारिया ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत किया। तो वो फिर क्यों कहे अपनी आर्मी को कि नहीं तुम लोग मना करो? लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस हर बार कभी उसको 2.0 का खिताब देते थे, कभी कुछ, यानी कि पूरी वो है ना, जो एलविश की जो इमेज बनाई गई थी वो यहाँ पे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी एलविश के नाम से बार बार यहाँ पर बिग बॉस OTT 3 में बार बार एलविश का नाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस बहुत बढ़िया वाला जो गेम खेल रहे हैं अपने पर्सनल को जिताने के लिए, अपने फेवरेट को जिताने के लिए। पहले नीरज को बाहर कर दिया, फिर यहाँ पे जो पायल को बाहर कर दिया। जिस हिसाब से जो चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से तो कृतिका और अरमान भी जल्दी बाहर हो जाएंगे। कटारिया को इसलिए नहीं कर सकते, कटारिया की ऑलरेडी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये कटारिया को जीतने नहीं देंगे। अभी देखे, अगर घर के अंदर देखे तो किसी का खेल ऐसा नहीं है जिनको कह सके कि हाँ डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी अब तक सवाल यही उठ रहा है, पायल कैसे घर के बाहर? जिस वक्त मैंने ये न्यूज देखी मुझे लगा यार पायल कैसे हो गई,
क्योंकि जब वोटिंग की अगर बात करें तो वोटिंग में भी ना मैं बताऊं दीपक चौरसिया सबसे नीचे चल रहा था, सबसे नीचे दीपक चौरसिया चल रहा था, उसके बाद अदर थे। तो दीपक चौरसिया को बचाने का क्या मतलब बैठता, उसका आने का भी कोई मतलब नहीं बैठता, क्योंकि वो टास्क नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि बिग बॉस एक ना एक बच्चा एक ऐसा गोद में लेके आता है जिसको लेके आते हैं लाओ और काम करो। और जिस तरीके से अगर भी पिच बनाई जा रही है ना बिग बॉस के द्वारा, ऐसा लग रहा है कि रणबीर जो है उनको जिता देंगे, ये उनको जिता देंगे, इस तरीके की पिच बनाई जा रही है। हालांकि वो अच्छा खेल रहे हैं लेकिन फिर भी, और जब से ये लोग अंदर गए हैं, क्या बिग बॉस को नहीं पता था कि इनकी 2-2 शादियां हुई है? क्या लोगों को पहले नहीं पता था कि 2-2 शादियां हुई हैं? इतने क्रिमिनल जो लोग हैं, इतनी गलत गलत हरकत करके बिग बॉस के अंदर जाते हैं, वो लोग भी जाते हैं। ये लोग सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि सही है, लेकिन जब से अंदर गए हैं इनके लिए इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी। कहाँ गए वो फैन फॉलोइंग जो इनको मिलियन में देखती है और सपोर्ट करती है, मिलियन में सब्सक्राइब कर रखे हैं? समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिग बॉस भी यहाँ नेगेटिव PR चलवाता है, या फिर हो सकता है कि जो लोग अंदर होते हैं उनके कोई सपोर्टर चलाते हो। बट आपको कैसी ये न्यूज़ लगी कि पायल हो चुके हैं घर से बाहर, कीर्तिका और अरमान बचे हुए हैं, उनके रोमांटिक सीन देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होता कि पायल अंदर होती और इन लोगों का झगड़ा होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि इन लोगों का झगड़ा हो सकता है, क्योंकि पायल अपने लिए स्टैंड ले रही थी। कीर्तिका इतनी ज़्यादा स्टैंड अपने लिए नहीं लेती, जहाँ अरमान मलिक की बात आती है वो चुप हो जाती है। कीर्तिका और अरमान के कल कुछ रोमांटिक सीन भी दिखाए गए, कहीं ना कहीं अरमान मलिक की क्लास को भी लगाया गया। बहुत कुछ हुआ है वीकेंड के बारे में। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फेवरेट को सपोर्ट करना और वोटिंग करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।